हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका सबसे पहली बात तो स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। और इस बार सीबीएसई ने सभी 12th क्लास के स्टूडेंट्स को शॉक दे दिया है। शॉक का मतलब होता है कि 1 तारीख जो न्यू ईयर आने वाला था उसका गिफ्ट 12th क्लास के बच्चों को पहले ही दे दिया है। जो एग्जाम्स जो बच्चों के होने होते हैं मार्च के अंदर, और इस बार जो है वो सबसे पहला पेपर हिंदी का 20 फरवरी को है, सॉरी 20 मार्च को नहीं है, 20 फरवरी को है, और 24 मार्च को इंग्लिश का पेपर है। डेट शीट होप सो आप सबके पास पहुंच गई होगी और वेबसाइट पे भी सीबीएसई ने इसको अपलोड कर दिया है। तो उसी के चलते क्या कंसेप्ट है, कैसे करा जाएगा, इसके लिए हम एक न्यू जो स्ट्रेटेजी है, जो प्लानिंग है कि किस तरीके से एग्जाम्स को कंडक्ट करा जाए, कौन कौन से टॉपिक को कवर करा जाए और कैसे तैयारी करी जाए, इसके लिए भी बहुत जल्दी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिससे कि आप सारे कंसेप्ट को समझ जाओगे। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस समय शॉक में बैठे हुए हैं, परेशान हैं, ये कैसे करें वो कैसे करें। घबराने की जरूरत नहीं है, आप बस सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉलो करते जाइए। सारी की सारी वीडियो रिलेटेड टू ऑल चैप्टर्स, ऑल कंसेप्ट्स, इवन इसके अंदर हम इकोनॉमिक्स की भी, इंग्लिश की भी, पॉलिटिकल साइंस की भी, मतलब अगर हम कहें तो इसमें बहुत सारे कंसेप्टों को हम इसके अंदर डालेंगे तो आपको ग्रेजुअली मिलती जाएंगी। लेकिन इस समय जो ऑलमोस्ट बच्चों के सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो क्या आ रही है कि सर सीयूईटी क्या है, ऐसा क्या है इसके अंदर, हमें इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, कोई क्या बता रहा है कोई क्या बता रहा है। तो डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है, सीयूटी की पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। बस आप सिर्फ और सिर्फ चैनल पे बने रहिए और जितने भी जो कंसेप्ट हैं उस सारे कंसेप्ट को लिखते जाइएगा। होप सो आपको समझ आता जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। देखिए, सबसे पहली बात तो जो सीयूटी का जो एग्जाम होता है, सीयूटी का एग्जाम पहली बात तो एमसीक्यू बेस्ड होता है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर थ्योरी पार्ट होगा तो आप थ्योरी पार्ट को लिखोगे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैसा होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो इस एमसीक्यू बेस के अंदर आप सारे के सारे कंसेप्ट को करोगे। लेकिन एमसीक्यू होंगे किस टाइप के भाई? एमसीक्यू केवल उसी टाइप के होंगे जो आपने 11th और 12th में पढ़े होंगे। 11th और 12th के अंदर आपने जो भी कंसेप्ट को पढ़ा है, थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर पढ़ा है, असर्शन, रीजन पढ़ी है, केस स्टडी पढ़ी है, बिल्कुल सारे कंसेप्ट जो पढ़े आपने, तो उसी के बेस पर एमसीक्यू जो है वो आएंगे सीयूटी के अंदर। ठीक है। अब बच्चे समझते हैं कि सर इसकी क्लासेस ज्वाइन करी जाए या ना करी जाए। भाई, इसकी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए कोई वो नहीं है कि आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन कंसेप्ट ये है कि अगर आपका पिछले सारा बेस क्लियर है, आपको पता है कि एमसीक्यू का क्या कंसेप्ट होगा, उसमें क्या पूछा गया है, तो नो नीड फॉर दैट। तो सीयूटी क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि सीयूटी 2023 के बारे में बता रहा हूं। दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी में जो सी है इसको हम सेंट्रल भी कहते हैं, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो सीयूटी तो पहले हमें समझ आ गया कि ये होता है। सीयूटी है क्या भाई? सीयूटी जो है वो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए होता है, यानी कि जब एक बच्चा जो है वो अगर आप एडमिशन लेने जा रहा है तो उसको सीयूटी प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसको पेपर देना पड़ेगा। लेकिन सर क्या सीयूटी का जो पेपर आप जो दे रहे हो, क्या वो दो चीजें होती हैं, एक होता है कॉरेस्पॉन्डेंस और एक होता है रेगुलर। ठीक है। तो सीयूटी किसके लिए है? पहले कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए या रेगुलर के लिए? तो पहले तो आप ये क्लैरिफाई कर लो कि जो सीयूटी का एग्जाम है वो किसके लिए? रेगुलर के लिए है। कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए सीयूटी का एग्जाम नहीं होता। कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या होता है कि कोई भी एक बच्चा जाए, जाके एडमिशन कराए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ऑनलाइन फॉर्म होते हैं, उसको फिल कर दे। लेकिन जो रेगुलर कॉलेज के लिए, यानी कि आपने बहुत सारे कोर्स करने हैं, बीबीए करना है, बीसीए करना है, बहुत ही अलग अलग प्रकार की वैरायटीज ऑफ कोर्सेज होते हैं, तो उसके लिए आपको रेगुलर कॉलेज ज्वाइन करना है तो आपको सीयूटी का पेपर देना पड़ेगा। तो सीयूटी के पेपर देने के लिए पहले तो ये समझना है कि इट इज फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज, ये सारी यूनिवर्सिटीज के लिए है। ऐसा नहीं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई है, तो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उसके लिए ये सीयूटी के एग्जाम्स है। अब जो सीयूटी के एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कैसा पेपर आएगा, उसमें हमें क्या क्या सिलेक्ट करना है, कितने मार्क्स का आएगा, क्या आएगा, आइए मैं आपको बताता हूं। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। इसमें सबसे पहले तो आपने देखना है कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है। देखिए, ऑनलाइन फॉर्म, सीयूटी का ऑनलाइन फॉर्म February 1st वीक के अंदर निकलने वाला है। February 1st वीक के अंदर जब सीयूटी का एग्जाम फॉर्म निकलेगा तो आप जाइए, उसको जाके फिल करिए, और फिल करने के बाद आप देखेंगे कि उसकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन वैसे तो अभी क्लैरिफाई नहीं हुई है, बट दिस इज द एस्टिमेटेड
डेट की, हाँ भाई इस टाइम से पेपर आपका होगा, तो वो है 21 से लेके 31 मई, इनके बीच के अंदर आपका सीयूटी का पेपर होगा। ठीक है, तो ये तो हमें समझ आ गया कि भाई सीयूटी का पेपर की जो डेट है, पहले तो डेट ही नहीं पता होती कि सर फॉर्म कब भरना है, तो भाई नेक्स्ट मंथ जो आ रहा है उसके अंदर आप पूरी कमांड रखना, जिस बच्चों को रेगुलर में एडमिशन लेना है केवल उसी वही मूव करें, जिसको कॉरेस्पॉन्डेंस में एडमिशन लेना है उसके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो सीयूटी है ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलर कॉलेज के लिए। फिर करना क्या है सीयूटी के अंदर? सबसे पहली बात तो आपने रखना टारगेट द यूनिवर्सिटीज। हमारी यूनिवर्सिटीज का टारगेट क्या है? हमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाना है, हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है। ठीक है, हमने टारगेट कर दिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी और वहीं पे जाके हम इसको कवर अप करेंगे। फिर डिपेंड आता है व्हाट आर योर कोर्सेज, कोर्सेज क्या है, कौन सा कोर्स आपने ज्वाइन करना है। बहुत सारे बच्चों को तो अभी तक ये भी नहीं पता कि कौन से कोर्स करने हैं, 12th के बाद क्या करना है, डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो भाई डिसाइड करना बहुत जरूरी हो गया है अब। अगर आप अभी भी इसे डिसाइड नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? एग्जाम्स आपके पास आ गए हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है। इससे पहले हमेशा जो एग्जाम होते हैं वो मार्च में कंडक्ट होते थे, लेकिन इस बार तो बहुत जल्दी सीबीएसई ने दे दिया एग्जाम, तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो गए, ये क्या हो गया, एकदम से आ गया। टाइम कम बचा है, तो टाइम कम बचा उसके लिए कंफ्यूज मत होना आप। उसके लिए बस और सिर्फ आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है, जिससे कि आपको वीडियो मिलती जाएंगी और आपको सारे के सारे कंसेप्ट समझ आते जाएंगे, जिसके अंदर हम आपको मैक्रो की, इंडियन इकोनॉमी की, एमसीक्यूज की, असर्शन, रीजन, इवन केस स्टडी के बारे में बताएंगे कि वो कैसे करे जाते हैं। राइट, तो देखिए कि ये जो कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट है बेसिकली इसको 3 सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है वो लैंग्वेज के ऊपर होता है। लैंग्वेज लैंग्वेज कौन सी हमारे पास? लैंग्वेज भाई हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेज होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि लैंग्वेज का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश से। नहीं, बहुत सारी है, मलयालम है, तमिल है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है। तो इसके अंदर आप लैंग्वेज में देखेंगे तो लैंग्वेज में 2 पार्ट है, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो है वो 13 लैंग्वेजेस होती हैं, ध्यान से सुनना। सेक्शन ए में कितनी लैंग्वेजेस हैं? 13 लैंग्वेजेस है। और सेक्शन बी में कितनी लैंग्वेजेस हैं? सेक्शन बी के अंदर है 20 लैंग्वेजेस। तो आपने क्या करना है, आपने इस सेक्शन ए और सेक्शन बी इन दोनों में से केवल एक ही लैंग्वेज को चुनना है। यू हैव टू सिलेक्ट वन लैंग्वेज, सारी लैंग्वेज नहीं। आप हिंदी चूज कर सकते हो, आप इंग्लिश चूज कर सकते हो, कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंट। तो सेक्शन ए आपको समझ आ गया। सेक्शन बी की तरफ हम मूव करें तो सेक्शन बी जो है वो है डोमेन। डोमेन मतलब क्या? जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। टोटल डोमेन यानी कि टोटल सब्जेक्ट आपके पास होंगे 27 सब्जेक्ट्स। ठीक, अब इसके अंदर जैसे कि ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स आ गया, आर्ट्स में इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है और भी सारे के सारे सब्जेक्ट होते हैं। कॉमर्स के अंदर अकाउंटेंसी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, बिजनेस स्टडी हो गया, साइंस के अंदर पीसीबी हो गया, एम मतलब उसमें आप जोड़ सकते हो। देखो मैंने ऐसे इकोनॉमिक्स इसके अंदर नहीं जोड़ा कॉमर्स के अंदर, क्योंकि वो आर्ट्स के अंदर जोड़ दिया। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, इसमें से डोमेन में सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट को चूज करना आपने, सिर्फ 3। जैसे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आप इकोनॉमिक्स ले सकते हो, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो, हिस्ट्री ले सकते हो, ज्योग्राफी लेना चाहो आप ज्योग्राफी भी ले सकते हो। कॉमर्स के अंदर आप जैसे इकोनॉमिक्स ले सकते हो, आपने बिजनेस स्टडी ले ली, आपने अकाउंटेंसी ले ली। आपका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, मुझे मैथ्स नहीं लेना, मैथ्स मत लो। आपका अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं है, आप अकाउंट्स मत लो। तो कोई सा भी एक ऐसे सब्जेक्ट, यानी कि 3 सब्जेक्ट आपने इसके अंदर क्या करने हैं, चूज करने हैं। ठीक है, साइंस के अंदर भी सेम क्राइटेरिया है जो मैंने आपको बताया, लेकिन अब जो कहानी आती है वो थर्ड सेक्शन सी। सेक्शन सी क्या है? जर्नल टेस्ट। देखिए सबसे पहली बात तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने केवल 2 ही सब्जेक्ट यानी कि 2 ही सेक्शन को कंडक्ट किया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। फिर ये सेक्शन सी क्या है? सेक्शन सी जो है वो है जर्नल टेस्ट। हो सकता है कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा या आपका नंबर अगर नहीं आया हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी होती हैं जो जीके की डिमांड करती है कि भाई आपका जनरल टेस्ट भी होना चाहिए। इस जनरल टेस्ट में क्या होगा, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर जीके होगा। जनरल टेस्ट मतलब जनरल नॉलेज, ठीक है। फिर इसमें करंट अफेयर की क्या क्या चल रहा है 6 से 8 महीने के अंदर, जो जो क्राइटेरिया हुए हैं, क्या क्या घटनाएं घटी हैं, वो सारा का सारा, और प्लस में रीजनिंग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इसीलिए भी हो सकता है क्यों, क्योंकि अब आप कमिंग जो आपके जो आने वाले पेपर्स होंगे या आप कोई भी गवर्नमेंट का पेपर अगर आप दोगे तो उसके अंदर आपको रीजनिंग जो होगी वो फिल करनी पड़ेगी, देना पड़ेगा। तो इसीलिए इस क्राइटेरिया को हमें समझना है कि कौन सा सेक्शन ए करा जाए, सेक्शन बी को। ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो करने भाई। सेक्शन सी के लिए भी क्या करना पड़ेगा, अगर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में नंबर नहीं आया तो आप इसके में कंटेंट को कर सकते हो, ठीक है।
फिर आता है कि किस प्रकार का पैटर्न होगा। तो देखिए टोटल यानी कि सेक्शन ए में टोटल क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन आएंगे। अटेम्प्ट आपने कितने करने, अटेम्प्ट आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें 40 करने हैं। अब क्या होता है इसमें कि भाई जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया, तो अगर आपने सही करा तो सही करने पे आपको मिलेंगे 5 नंबर यानी कि 5 मार्क्स। लेकिन अगर आपने गलत कर दिया तो 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर, ये बात ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने का होगा, 200 नंबर का, यानी कि ये जो लैंग्वेज का पेपर आएगा आपका वो 200 मार्क्स का आएगा, ठीक है। अब इस लैंग्वेजेस के अंदर आपको बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। ग्रामेटिकल पोर्शन आपका अच्छा होना चाहिए, अगर आप इंग्लिश में मूव कर रहे हो, हिंदी में भी बहुत सारे आपको दोहे वगैरह ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसको कवर अप कर सकते हो। लेकिन ऑलमोस्ट जो लोग हैं वो मैंने देखा है कि वो इंग्लिश को ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो कोई इश्यू नहीं होगा, आप इसको इजी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद मूव करते हैं हम किसकी तरफ, सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन ए और सेक्शन बी बिल्कुल एज इट इज है, जैसा है जैसे इसमें भी टोटल क्वेश्चन 50 आएंगे, अटेम्प्ट 40 करने हैं, राइट आंसर जो होंगे वो 5, नेगेटिव मार्किंग 1 और टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो मार्क्स होंगे वो 200 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। लेकिन अब ये जो सी सेक्शन है ये थोड़ा सा अलग है, यानी कि ए और बी इन दोनों से जो सी सेक्शन है वो बिल्कुल अलग है। सी सेक्शन में क्या है, सी सेक्शन के अंदर है कि टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 75 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, जो होगा बेस्ड जीके के ऊपर, करंट अफेयर के ऊपर और रीजनिंग के ऊपर, ये है। अब इसमें से अटेम्प्ट कितने करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं 60, राइट आंसर सेम 5, नेगेटिव मार्किंग 1 और टोटल मार्क्स होंगे 300, यानी कि 300 नंबर का जो होगा वो आपका पेपर आएगा। तो अगर आप इसके अंदर आप देखो तो क्राइटेरिया में बिल्कुल सिंपल है, 200 का ये हो गया, 200 का ये हो गया, कितना हो गया हमारे पास 400 का हो गया, और 300 का ये हो गया, कितना हो गया 4 और 3 700 का हो गया। तो ये है हमारे पास सीयूटी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इसके अलावा और कोई सीयूटी के बारे में अगर आप कंसेप्ट सुन रहे हो या किसी ने आपको बताया कि ऐसा होता है वैसा होता है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न मैंने आपको बता दिए, यही इसके अंदर आपको सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। और जब कभी भी आप फॉर्म भरोगे तो प्लीज वीडियो को जरूर देख लेना, समझ लेना, इस पूरे कंसेप्ट को आप एक बार दिमाग में बिठा लेना, लिख लेना, ताकि आपको सारी की सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो अब आपको सीयूटी क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम आपका इंग्लिश का है, तो उसके लिए भी, इंग्लिश के लिए भी जो भी लेटर पोर्शन जो होते हैं, जैसे लेटर हो गया, नोटिस हो गया, आर्टिकल हो गया, इन्विटेशन हो गया, रिपोर्ट हो गई, ठीक है, जैसे राइटिंग सेक्शन जिसको हम बोलते हैं, चैप्टर्स हो गए, पोएम्स हो गई, इसके लिए भी बहुत जल्दी वीडियोस बनाने जा रहा हूं मैं, ताकि आपको सारे के सारे कंसेप्ट को समझ में आ जाए। फिर इसके बाद लेटर ऑन, अच्छा देखो आप इसमें देखो कि इकोनॉमिक्स के अंदर 17 डेज के हॉलीडे पड़े, 17 दिन। अब इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं वो तो कहते हैं कि भाई ठीक है 17 दिन पढ़े, आराम से पढ़ लेंगे। और आपको ये भी बात बता दूं कि भाई 10-12 दिन तो बच्चे पढ़ते ही नहीं है, छोड़ देते हैं, ठीक है हम बाद में पढ़ लेंगे, अभी टाइम है, वही आप वीक पॉइंट कर रहे हो। तो उसके लिए आपने जो 17 डेज पड़े हुए हैं उसको आपने छोड़ना नहीं है, उसके लिए आपने मॉक टेस्ट पेपर करो अपने सारे के सारे, ठीक है, प्लस में जितने भी जो सैंपल पेपर है वो करो, आप सारे के सारे एमसीक्यू, जितने भी बुक के अंदर एमसीक्यूज है सारे के सारे कर डालो, असर्शन, रीजन, केस स्टडी। कुछ बच्चे होते हैं कि सैंपल पेपर की तरफ मूव करते हैं, अरे भाई पहले जो बुक में जो क्वेश्चंस गिवन है आप पहले उसको अटेम्प्ट करो, वो अटेम्प्ट हो गया तो फिर वो बाकी आप उसकी तरफ मूव करोगे, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा और आई होप सो आपको समझ आई होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जरूर, ताकि वीडियोस मिलती रहें। और टिल देन बाय बाय टू ऑल, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, and all the best for exams. Prepare yourself.